गाय का रखवाली कीजिए। हमारी जो गाय है इसका दूध अमृत है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। कायदे से इसका जन्म तो पाकिस्तान का साहिवाल जिला है। इसके दूध में A1 A2 बीटा गोल्ड पाया जाता है। बीटा गोल्ड यानी स्वर्ण भस्म इसके दूध में पाया जाता है। अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि भाई मेरे, अगर आप किसानी करते हैं तो गाय पालना शुरू कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए। ये आपकी घर की हालात को बदल देगा। 2 गाय 4 गाय अगर ऐसा पालना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा बेरोजगारी दूर हो सकता है। करता हूँ जिस खेत में गाय की गोबर और गोमूत्र डाला जाता है तो उसमें और खाद की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। ऐसा भी है जेंजुआ घास, जिसको एक बार लगा दीजिए तो 25 साल तक चलता है। हम देख रहे हैं ना, इसको बिहार की भाषा में तिल बोलते हैं। ये तिल निकला हुआ होना चाहिए। और ये देखिए, ये गल कंबल इसको होना चाहिए। अगर ये 2 है तो इसका A2 मिल्क है। पिछड़े समाज से जो है उनको 50% सब्सिडी मिलता है, सरकार जो लोन दे रही है। हमारे ST दलित भाई के लिए 70% है। इसका नाम लक्ष्मी है। DNA टेस्ट करवाए थे तो बहुत पुराना ब्लड ग्रुप है, तो इसका नाम हम वैशाली रख दिए। और इसका नाम महारानी है और इसका नाम रानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम चिरैया प्रखंड के रामपुर दक्षिणी पंचायत में हैं और हमारे साथ देखिए इस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सनाउल्लाह अंसारी हैं। देख सकते हैं पेशे से किसान हैं और गौपालक है। ये गौशाला इनका चलता है। अभी हम इनके गौशाला में मौजूद हैं। सबसे पहले मुखिया जी, स्वागत है और खैर मकदम करते हैं STV न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो आप जनप्रतिनिधि भी हो गए हैं, साथ में जो है गौ पालन आप करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग बचपन से किसान हैं। यूं कहे कि हम सब धरती पुत्र हैं और खेती के लिए गाय हमारे पूर्वज भी पालते थे, हम भी पालते हैं। और ये हमारे पास जो गाय है ये साधारण गाय नहीं है, ये विशेष नस्ल की गाय है। प्राचीन भारतीय गोवंश है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। भारत में जो प्राचीन भारत की जो गाय थी वो तो करीबन विलुप्ति के कगार पर है। आज के दौर में विदेशी गाय पूरे भारत में फैल चुका है, जिसका दूध अच्छा नहीं है, जिसका दूध खाने के बाद में आदमी बीमार पड़ता है। उसका दूध A1 क्वालिटी का दूध प्रोटीन पाया जाता है। A1 प्रोटीन वाली दूध जिसका होगा वो खाने से चीनी का मरीज, हार्ट का मरीज, BP का मरीज आदमी हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि भारत सरकार भी इस पर ध्यान दे। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये उनको भी मालूम है। और सदियों से हमारे ऋषि मुनि और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते आ गए कि गाय का रखवाली कीजिए। हमारी जो गाय है इसका दूध अमृत है। लोग इस पर ध्यान दिए नहीं। हम बिहार में हैं तो हमारे यहाँ गंगातिरी गाय एक नस्ल की पाई जाती है, बछौर नस्ल की पाई जाती है। हरियाणा में हरियाणवी कंकरेज, गुजरात की जंगलों में गिर वहाँ पाया जाता है, राठी पर पाया जाता है राजस्थान में। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। कायदे से इसका जन्म तो पाकिस्तान का साहिवाल जिला है, मगर हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सीमावर्ती इलाका होने की वजह से पाया जाता है। इसका दूध समझिए अमृत के समान है। इसका दूध पीने वाला कोई बीमार नहीं होता। इसके दूध में A1 A2 बीटा गोल्ड पाया जाता है। बीटा गोल्ड यानी स्वर्ण भस्म इसके दूध में पाया जाता है। स्वर्ण भस्म दूध पाए जाने की वजह से जो खाने वाला होगा उसको कभी बीमारी नहीं आएगा। तो आप खुद मेरे तरफ देख के अंदाज लगा लीजिए, मेरा 73 साल उम्र हो रहा है और ये दूध का कमाल है। और 30 साल के बाद मैं जाके कोरोना का टीका लगाया था। मेरा BP 80/120 है। हाँ, हमारे घर में भी दवा आता नहीं, 9 के बराबर। हाँ, बहुत मामूली सर्दी जुकाम अगर किसी को हो गया तो हो गया, उसका भी दवा इस दूध में छुपा हुआ है। अरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि गाय का दूध शिफा है, इसका इस्तेमाल करो। मैं खास करके अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि भाई मेरे, अगर आप किसानी करते हैं तो गाय पालना शुरू कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए। ये आपकी घर की हालात को बदल देगा। बिहार का बच्चा पलायन करके जा करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर से कितनी मशक्क़त करके वो पैसे कमा के लाता है। आप हम लोग गार्जियन है, इसको महसूस कर सकते हैं। अगर वो घर पर रह करके 2 गाय 4 गाय अगर ऐसा पालना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा बेरोजगारी दूर हो सकता है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए आपको गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी ऑर्गेनिक खेती हो वो सकता है। अपने आप ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली खाद गोबर से ही होता है। हाँ,
तो जिस खेत में मैं ऐसी खेती करता हूँ जिस खेत में गाय की गोबर और गोमूत्र डाला जाता है तो उसमें और खाद की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। अगर आप दूध पी लिए रात को तो A to Z विटामिन आपको मिल गया और कुछ विटामिन लेने की जरूरत है नहीं। ये शाहीवाल जो नस्ल की गाय आप पालते हैं कितना लीटर दूध देती है गाय? देखिए साहिवाल 10 लीटर से लेकर के 12 लीटर 14 लीटर 15 16 अभी इसको ब्रीडिंग करके हमारे पशुपालक भाई जो अच्छे पशुपालक लोग हैं 20-20 लीटर दूध ले रहे हैं, 25-25 लीटर साहिवाल दूध दे रही है। तो कहाँ दुनिया में किसी गायों से हमारी गाय ये कम है। फिर इसके अंदर 5.5% फैट पाया जाता है। अभी हम किसान हैं, हमारे यहाँ गांव में दूध सस्ता है फिर भी 50 रुपये लीटर बिक जाता है। तो आप सोचिए जो भाई अगर पालेंगे उनको बैठे बैठाए कितना अच्छा रोजगार मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए इसके मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा कुछ कार्य करने हैं या वही सिंपल सी मेंटेनेंस? देखिए अगर आप इसको आप पालते हैं तो इसके लिए हरा चारा का व्यवस्था करना होगा। कुछ खेती में हरा चारा लगाइए, जैसा अभी रबी का फसल आया तो हम जई की खेती करेंगे, थोड़ा मक्की की खेती करेंगे। अगर बृहद पैमाने पर पालना है तो ये आता है सुपर नेपियर जिसमें 20% प्रोटीन मिलता है, उसको लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार लगा दीजिए 8 साल 10 साल तक वो घास रहेगा। और गुजरात में या किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये घास ऐसा भी है जेंजुआ घास जिसको एक बार लगा दीजिए तो 25 साल तक चलता है, जो हमारे बिहार के किसान लगाते नहीं। मैं बिहार के किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कभी आप हरियाणा के किसी आदमी को आप नौकरी के लिए भटकते हुए देखे हैं? 1 एकड़ भी जमीन अगर उस किसान के पास है, अगर उसका 3 बेटा है तो वो उसी में खेती भी करेगा, पशुपालन भी करेगा। आज देखिए हरियाणा कितना खुशहाल है पशुपालन के दम पर। वहाँ की मूरा भैंस पूरे विश्व में मशहूर है। वहाँ लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। अब साधारण सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हर आदमी अपने अपने दिल में टटोल करके देखिए कि दवा में कितना खर्च हो रहा है। रोज़ दवा खरीदना है, सर दर्द है, पेट खराब है, ये बीमारी वो बीमारी। आज बच्चा पैदा हो रहा है 3 दिन का भी नहीं है तो उसको जॉन्डिस की बीमारी है। बताइए कितनी दयनीय स्थिति है। और ये गाय का दूध अगर जो आदमी सेवन करेगा वो बच्चा पैदा होगा तो क्या कभी उसको बीमारी ही नहीं होगा। अच्छा मुखिया जी ये बताइए ऐसा कुछ कमाल बताइए जो इस गाय का दूध पिया हो और कुछ बड़ा कमाल कर दिया। देखिए मैं ये अंधविश्वास पर मैं यकीन नहीं रखता, मैं विज्ञान पर यकीन रखता हूँ और ये गाय ये वैज्ञानिक है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चारों तरफ से इलाज से अगर आप थक गए हो तो ओरिजिनल भारतीय गोवंश का दूध पीना शुरू कर दीजिए। ओरिजिनल भारतीय गोवंश की पहचान ये है, आइए मैं गाय के पास बता रहा हूँ। हाँ तो देख सकते हैं नवनिर्वाचित मुखिया हैं, गाय पालन का शौक है। भारतीय नस्ल की गाय की ये जो हम्प देख रहे हैं ना, इसको बिहार की भाषा में तिल बोलते हैं। ये तिल निकला हुआ होना चाहिए। मेरे हाथ की तरफ देखिए ये, और ये देखिए ये गल कंबल इसको होना चाहिए। अगर ये 2 है तो इसका A2 मिल्क है, यानी A2 दूध है। ये पहचान है इस गाय की। पहचान है। A2 दूध का मतलब ये है कि हम अपनी माँ से जो दूध बचपन में दूध पिए हैं वो A2 दूध है। उसके समकक्ष उसके सेम बराबर ये दूध है इस गाय का। तो आप सोच सकते हैं कि माँ का दूध का बराबर अगर दुनिया में कुछ कर रहा है तो भारतीय गोवंश कर रहा है। पूरे इंडिया में जो है ना तमाशा लोग बना रहा है। अब मैं बोलूँगा तो राजनीतिक में अच्छा नहीं लगेगा। अगर हकीकत में इसको पालना लोग शुरू कर दे तो बकिए काम अपने आप ये हो जाएगा। और खास करके मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहता हूँ, भाई मेरे अगर आप खेती करते हैं तो पशुपालन भी कीजिए। आपकी घर की हालात बदल जाएगी। आप पाल कर देखिए, घर में खुशहाली आ जाएगी। कि अगर हमारे पास 4 गाय है, 3 गाय हमारी दूध दे रही है तो रोज़ 35 लीटर 36 लीटर दूध हो गया तो 1800-2000 रुपये का रोज़ दूध आ रहा है। 500 रुपया खर्चा लग रहा है तो 1500 रुपया तो रोज़ हमें बच रहा है। तो 45,000 का महीना अगर बैठे बैठाए आदमी घर में कमा रहा है तो दिल्ली बम्बई भटकने की क्या ज़रूरत है। उतनी तक हद नहीं है। रात को दूध मिलेगा पीने के लिए, सुबह में दही मिलेगा खाने के लिए, कभी मेहमान आ गए तो पनीर बना दीजिए, गोबर मिल रहा है खेती करने के लिए। इससे अच्छा चीज़ और क्या होना चाहिए। और मुखिया जी बताइए बिहार सरकार भी पशुपालन के लिए काफ़ी तरह की सुविधाएं दे रही है, फिर भी किसान इस तरफ जो है उनका रुझान नहीं बढ़ रहा है। उस किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो इच्छुक किसान है, जो पालना चाहता है, जो सच में पशुपालक है, उसको मिलता नहीं है। और जो न पालने वाले हैं, हाँ वो अब उनको क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं
जो जा करके जैसे तैसे करके ले वो करा करके उसका फ़ायदा ले, बैंक भी उनको लोन दे देता है और सीधा साधा भोला भाला किसान को मिलता नहीं है। मैं बिहार सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि सही आदमी से, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं या विधायक हैं, उनके मार्फत अगर ये हो, उनका सहयोग अगर ले, उनके अनुमोदन से अगर ये हो तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि एक पशुपालक ही एक पशुपालक को पहचान सकता है कि कौन रखेगा और कौन नहीं रखेगा। और बैंक सहयोग करे, बैंक वाला घुमाते घुमाते उनको थका देता है। आप तो दे तो बहुत अच्छा रहे हैं। एक बात बता रहे हैं, ये पिछड़े समाज से जो है उनको 50% सब्सिडी मिलता है, सरकार जो लोन दे रही है। हमारे एसटी दलित भाई के लिए 70% है। तो बताइए कितना अच्छा सहयोग है हमारे सरकार का। इसमें सरकार को क्यों दोष दिया जाए? सरकार तो तत्पर है कि जैसे करके हमारा बिहार संवरे। अगर ये इस प्रयास को हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर विशेष ध्यान देंगे तो बिहार का कायाकल्प हो सकता है। बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकता है। गाय को लाने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए कि अक्सर लोग ये देखते हैं कि सलमान अगर कोई गाय को लेकर के जा रहा है तो अधिकतर मानसिकता ये होती है कि या तो मारने काटने के लिए लेके जा रहा हो। कठिनाइयाँ तो होता है, मगर जो रोकने वाले हैं उनको भी पता रहता है कि कौन मारने वाला है और कौन पालने वाला है। अगर आप सच में पालने के लिए ला रहे हैं, आपके दिल में अगर श्रद्धा है तो कोई रुकावट नहीं है। कहीं से भी लाइए, भारत आपका है। मैं तो पंजाब से मंगवाया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा बड़ा दिक्कत तो हुआ मगर आ गया। और अभी खुशी की बात यह है कि अब बिहार में ही साहिवाल गाय आपको मिल रहा है। अच्छा मुखिया जी, एक लास्ट सवाल ये बता दीजिए कि अगर कोई किसान पशुपालन के इच्छुक है, पशुपालन करना चाहता है, तो कौन कौन की नस्ल की गाय वो पशुपालन कर सकता है? देखिए, अगर वो बिहार से हैं तो बिहार में गंगा तेरी जो गाय है 8 किलो 10 किलो दूध दे रही है और उसमें कोई विशेष खर्च नहीं है। अपनी बिहार की गाय है, बहुत अच्छा है। उसको पाला जाए, साहिवाल को पाला जाए, रेड सिंधी है उसको पाला जाए। ये गाय हमारे लिए, साहिवाल गाय एक ऐसी है किसी भी मौसम में, चाहे कितना भी ठंडी हो कितना भी गर्मी हो, इसको कोई असर नहीं पड़ता। कुछ हमारे भाई लोग बिहार के किसान हमें मालूम है गिर भी ला रहे हैं, मगर हमें सुनने में आ रहा है कि गिर गाय उतनी कामयाब नहीं हो रही है। मगर साहिवाल तो चारों तरफ किसी भी मौसम में रखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि भाइयों आइए हम सब मिल करके इस गाय की रक्षा करें और इसको पालना शुरू करें। और जो भाई नहीं पालते हैं वो इसका दूध का दाम बढ़ चढ़ करके दीजिए, क्योंकि इसका दूध नहीं अमृत है। मुखिया जी, इन सब का नाम भी हम जानना चाहेंगे। इसका नाम लक्ष्मी है। अच्छा, इसका नाम लक्ष्मी क्यों रखे हैं आप? देखिए ये सुबह शाम ये लक्ष्मी दे रही है इसलिए ये आगमन हुआ, ये समझिए कंप्लीट गाय जिसे कहते हैं ना, वो इसका स्वभाव है। बहुत शांत सरल है, बिना रस्सी बांधे हुए इसका दूध निकालते हैं। ये आई तो उस समय बहुत दुबली पतली थी, दूध देते हुए भी हमारे यहाँ आकर के ये इसका हालत सुधर गया है। ये वैशाली है। वैशाली का नाम आपने रख दिया है। वैशाली रखने के नाम के पीछे क्या कारण है? देखिए, वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्र है और वैशाली का इतिहास बहुत पुराना है। और ये इसका हम DNA टेस्ट करवाए थे तो बहुत पुराना ब्लड ग्रुप है, तो इसका नाम हम वैशाली रख दिए। और इसका नाम महारानी है। अरे महारानी, महाराजा किधर है? ये महारानी है क्योंकि ये हमारी सब गायों से ज़्यादा दूध देती है, 16-17 किलो दूध देती है और ये हमारी बहुत प्यारी गाय है, इसका नाम हम महारानी रखे हैं। देख सकते हैं ये सनाउल्लाह अंसारी के गौशाला में एक महारानी भी रहती है, देख सकते हैं। देखिए बनावट देख लीजिए, ये अभी तक जो है इस गौशाले का सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। देख सकते हैं कितना बड़ा थन है इसमें। और इसका नाम रानी है। रानी, ये बादल बुल की बछिया है। भारत का और विश्व का सबसे चैंपियन जो सांड है, बुल है, बादल है और उसके नस्ल से ये है। ये इसकी माँ एक थी, वो 16 किलो दूध देती थी और आशा करता हूँ कि ये पहले बियान में 14-15 किलो दूध देगी। ये गाभिन हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये है सनाउल्लाह अंसारी का गौशाला है। इनके दादा परदादा भी गाय को पालते थे, बचपन से ही शौक है इनका पशुपालन में और जो है ये पशु को पालते हैं और एक मिसाल दे रहे हैं प्रखंड के लिए, पंचायत के लिए और यहाँ तक के पूरे बिहार के लिए। जो एक प्रतिनिधि होते हुए भी, एक मुखिया होते हुए भी पशु से कितना लगाव करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारी गायें इनके भाषा को भी पहचानती है, कब इनको क्या ज़रूरत पड़ती है बखूबी ये मुखिया जी पहचान लेते हैं। इस तरह से लगाव हो गया है, एक फैमिली मेंबर की तरह ये गायों को पालते हैं और ये इनको पहचानती है। जैसा रिश्ता एक बाल बच्चे का होता है उस तरीके से
ये मुखिया जी का रिश्ता इस गाय के साथ है। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो एसटीवी न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।